नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं चंपावत उपचुनाव को लेकर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 44 दिन में चंपावत में 5 बार जा चुके हैं। वो अलग अलग क्षेत्रों में जनसभाएं और अन्य कार्यक्रम कर रहे हैं। भाजपा के कुमाऊं के विधायक और सारे बड़े नेता चंपावत में जमे हुए हैं। हर दिन मुख्यमंत्री को जिताने की अपील जनता से की जा रही है। इस सब के बीच चंपावत के पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी ने 2 बातें कही है जिन पर चर्चा की जानी जरूरी है। पहली बात, उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उनका चुनाव लड़ने का मन नहीं था। इसके बाद भी वो चुनाव लड़े और जनता ने उनको जिता दिया। इसके साथ ही कैलाश गहतोड़ी ने एक और बात कही है। उन्होंने कांग्रेस में अपने प्रतिद्वंदी हेमेश खरकवाल की तारीफ करते हुए कहा है कि हेमेश खरकवाल ने उपचुनाव में खड़ा न होकर विकास की राह आसान की है। कैलाश गहतोड़ी ने कांग्रेस की उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी से भी चुनाव से हट जाने की अपील की है। यह कैलाश गहतोड़ी ने कही हुई बात है, वो भी उस समय जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत दौरे पर थे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर चंपावत उपचुनाव की अभी तक की तस्वीर को देखें तो कांग्रेस इस चुनाव को बहुत जुनूनी तरीके से अभी तक लड़ती हुई दिख नहीं रही है। उत्तराखंड में हर दूसरा आदमी आपको कहता मिल जाएगा। आप कहीं भी खड़े होकर बात करेंगे तो हर दूसरा आदमी ये कहता हुआ मिल जाएगा कि मुख्यमंत्री जीत ही जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस मन से चुनाव लड़ती हुई नहीं दिख रही है। ऐसे पॉजिटिव माहौल में भी कैलाश गहतोड़ी को कांग्रेसियों से मैदान से हट जाने की अपील क्यों करनी पड़ रही है, यह समझ में न आने वाली बात है। क्या यह माना जाए कि कैलाश गहतोड़ी मुख्यमंत्री के लिए सीट खाली करने के बाद प्रेशर में है? क्या उनको कोई डर सता रहा है? क्या वो दबाव महसूस कर रहे हैं? यह सवाल है। मैं इस सवाल को इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही निर्मला गहतोड़ी ने कहा है कि उनको मैदान से हटाने के लिए एक दल दबाव डाल रहा है। धन और अन्य तरीके से मैदान से हटने के लिए उनको प्रलोभन देने की कोशिश की जा रही है। कैलाश गहतोड़ी ने चंपावत में 3 चुनाव जीते हैं। इससे यह तो पता चलता है कि उनको चुनाव लड़ना आता है और चंपावत में उनकी कमाल की पकड़ भी है और मजबूत पकड़ है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं चंपावत में, वो मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ा रहे हैं। खुद चुनाव लड़ने और चुनाव लड़ाने में बहुत बड़ा अंतर होता है, और वो भी उस वक्त जब किसी के जिम्मे मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी आई हुई है और वो चुनाव राजनीतिक जीवन मरण का सवाल बना हुआ है। ऐसी परिस्थिति में चुनाव लड़ने और लड़ाने में बड़ा अंतर हो जाता है, जैसा कि मैंने कहा, और यह बात समझनी जरूरी है। और यह बात उस समय और भी अधिक समझने की जरूरत है जब मुख्यमंत्री वहां इतना समय नहीं दे पा रहे हैं। वो दूसरे मामलों में, दूसरे काम में बिजी रहते हैं। मीडिया खबर जरूर छाप देता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 44 दिन में चंपावत 5 बार चले गए, लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि मुख्यमंत्री कुछ घंटों के लिए वहां पर जाते हैं, लेकिन निर्मला गहतोड़ी तो 24 घंटे वहां पर है। यह अलग बात है कि कांग्रेस का संगठन और बड़े नेता उनकी मदद करने के लिए वहां पर अभी नहीं दिख रहे हैं। अभी सारे बड़े नेता राजस्थान में चिंतन शिविर में गए हुए थे। हो सकता है वहां से आने के बाद सीधे चंपावत चले जाए, लेकिन इस सब के बाद भी निर्मला तो अपना चुनाव वहां पर लड़ ही रही है। और गौर करने की यह भी बात है कि चुनाव खुद लड़ा जाता है, दूसरे केवल जनता से वोट करने के लिए पक्ष में कह सकते हैं और माहौल बना सकते हैं, लेकिन चुनाव तो खुद ही लड़ना पड़ता है। हां, भाजपा में एक बात अलग यह भी है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट पड़ता है। मेरा मानना है कि इतने पक्ष में माहौल है चंपावत में भाजपा के, और इतने पक्ष में माहौल होने के बाद भी कांग्रेस से सरेंडर की अपील समझ से परे है। यह सबको पता है कि खटीमा में पुष्कर सिंह धामी भाजपा के भीतरघात के कारण हारे हैं, इसीलिए अब चंपावत उनका नया मैदान है। कैलाश गहतोड़ी को दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, कैलाश गहतोड़ी को यह चुनाव मन से लड़ना चाहिए। भले ही उन्होंने 2022 का चुनाव मन से ना लड़ा हो और ना मन से लड़ते हुए भी वो जीते हो, लेकिन यह चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, यह एक स्पेशल चुनाव है। इसलिए कैलाश गहतोड़ी को यह चुनाव मन से भी लड़ना चाहिए और यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।